जैसे कि प्रजनन अधिकारों और कानूनी स्थिति में से संबंधित जटिलताएं। किशोर न्यायालय न्याय देखभाल और संरक्षण तथा एकीकृत बाल संरक्षण योजना केवल 18 वर्ष की आयु तक सहायता प्रदान करती है, जिसे 19 से 21 वर्ष की आयु के बाल वधू वरों को सहायता देने के लिए कोई भी स्थान नहीं बचता है। कार्यकर्ताओं में का विरोध क्या है? बाल और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का तर्क है कि विवाह की आयु बढ़ाने से अनजाने में माता पिता का नियंत्रण मजबूत हो सकता है तथा युवक वयस्कों की स्वायत्तता में बाधा आ सकती है। विवाह की आयु बढ़ाने से व्यवस्थित असमानताओं का समाधान क्या हो सकता है? सतही समानता। विवाह की आयु 21 वर्ष करना पुरुष की आयु के अनुरूप है, लेकिन केवल इससे लैंगिक समानता या सशक्तिकरण की गारंटी नहीं मिलती है। एक अत्यधिक पितृसत्तात्मक समाज में केवल संख्यात्मक समानता महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली व्यवस्थित असमानताओं को संबोधित नहीं करती है। वास्तविक सशक्तिकरण केवल विवाह हेतु समान आयु में निहित नहीं है, बल्कि इसके लिए समान आर्थिक अवसर, शिक्षा तक पहुंच और महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण जैसे व्यापक मुद्दों को भी संबोधित करने की आवश्यकता है। आगे बताया गया है स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं क्या क्या हो सकती हैं। संशोधन के समर्थकों का सुझाव है कि विवाह की आयु बढ़ने से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य दोनों ही सुधार होगा। ठीक है। फिर है, हालांकि मौजूदा आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ राज्यों में विवाह की औसत आयु पहले से भी अधिक है। केरल में महिलाओं की शादी औसतन 21.4 वर्ष में हो जाती है और स्वास्थ्य परिणाम समग्र सामाजिक आर्थिक स्थितियों से अधिक निकटता से जुड़े हुए हैं। विवाह आयु कानून का विकास क्या है? तो जो विवाह कानून आयोग का विकास, इसके लिए बताया गया है कि बाल विवाह का अस्तित्व भारतीय समाज में उपनिवेशवाद से भी पहले से है। वर्ष 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम ने लड़कियों के लिए आयु सीमा 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की, लेकिन कम आयु सीमा के कारण यह अप्रभावी रहा था। इस अधिनियम ने वर्ष 1978 में संशोधन करके लड़कियों के लिए विवाह हेतु तो आयु सीमा 18 वर्ष एवं लड़कों के लिए विवाह की आयु सीमा 21 वर्ष कर दी गई, लेकिन फिर भी इसे बाल विवाह की कमी नहीं आई थी। वर्ष 2006 में पीसीएमए का उद्देश्य समाज में बाल विवाह को पूरी तरह से खत्म करना था। यह अधिनियम बाल विवाह को अवैध मानता है, पीड़ितों के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है और ऐसे विवाह में सहायता करने, उन्हें बढ़ावा देने या उन्हें संपन्न करने वालों को दंड कठोर करता है। बाल विवाह निषेध संशोधन अधिनियम 2021 दिसंबर 2021 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया एवं एक स्थायी समिति को भेजा गया। हालांकि 17वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही यह विधेयक अब समाप्त हो गया है। विधेयक का उद्देश्य लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष करना तथा किसी भी अन्य कानून को प्रथा को निरस्त करना था। आगे की राह क्या होनी चाहिए गाइस? तो बताया गया है कि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन यानी संशोधन की प्रभावशीलता व्यापक सामाजिक परिवर्तनों पर निर्भर करती है। उड़ीसा के बाल विवाह मुक्त गांवों जैसे सफल उदाहरण इस बात पर जोर देते हैं कि सामुदायिक संचालित पहलों और सहायता प्रणालियों की आवश्यकता है। बाल विवाह की अमान्यता क्या है? वर्तमान कानून बाल विवाह को प्रारंभ से ही अमान्य करने के बजाय अमान्यीकरण बनाता है, जिससे कानूनी सुधारों की प्रभावशीलता कम हो सकती है। मूल कारणों का समाधान क्या है? महिलाओं के लिए शैक्षिक पहुंच, व्यावसायिक प्रशिक्षण और आर्थिक अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। नीतियों का लक्ष्य सुरक्षित लचीली शिक्षा और नौकरी के अवसर प्रदान करना होना चाहिए, जिससे विवाह में देरी हो सके तथा समग्र कल्याण में सुधार हो सके। अगला टॉपिक है शिशु और बाल मृत्यु दर में कमी। चर्चा में क्यों है? हाल ही में पत्रिका नेचर के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर शीर्षक से एक अध्ययन प्रकाशित किया गया है। अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष क्या है? शिशु मृत्यु दर में कमी वर्ष 2011 से 2020 के दौरान वार्षिक तौर पर संभावित रूप से होने वाली 60,000 से 70,000 शिशु मृत्यु आंकड़ों में स्वच्छ भारत मिशन के कारण कमी आई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 30% से अधिक शौचालयों का निर्माण करने वाले सभी जिलों में प्रति 1,000 जन्मों पर शिशु मृत्यु दर में 5.3% की कमी और बाल मृत्यु दर में 6.8% की कमी देखी गई है।